चलिए दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। चूँकि अभी दोस्तों आंदोलन चल रहा है एसएससी को लेकर, रेलवे को लेकर, तो हम डेली वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। चूँकि हमारा भी एग्ज़ाम रहता है, जैसे एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम चल रहा है, समझे। तो कभी कभी टाइम मिलता है तो हम वीडियो बना लेते हैं और अपलोड कर देते हैं। तो चलिए, आज का इस वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है आरआरबी ग्रुप डी 2025 का। आज है सेट नंबर 7 ऑनलाइन ओपन टेस्ट है, जिसमें 20 सबसे तगड़े तगड़े सवालों के साथ हम आए हैं। 20 तगड़े तगड़े सवाल को लेकर, 20 एकदम हार्ड क्वेश्चन को लेकर आपके सेशन में आए हैं। चलिए, तो इस सेशन को देरी नहीं करते हुए आज के स्क्रीन का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहेगा। देखिए क्वेश्चन को। पहला प्रश्न क्या है, गति का मात्रक क्या है। तो गति का मात्रक क्या है ये सभी को पता होगा कि गति का मात्रक क्या है, मीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, समझे। चलिए, तो अगला सवाल देखते हैं। ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है। चलिए, तो ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है हम बात करते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा पेंसिल का थोड़ा साइज कर देते हैं। चलिए, ध्वनि तेज सबसे तो होता है ठोस में, उसके बाद द्रव, उसके बाद होता है गैस। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी कि ठोस। चलिए, तो तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। दर्पण में बनने वाली छवि कैसी होती है। तो दर्पण में बनने वाली छवि चला जी होता आभासी और सीधी, यानी कि ये। और रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो वास्तविक, उल्टा और छोटा। ये कहाँ बनता है, रेटिना। रेटिना जो आँख में होता है ना, रेटिना, उसी में बनता है, रेटिना में, समझे। चलिए, तो अगला सवाल देखते हैं, 4 नंबर। गति का पहला नियम किसने दिया था। तो ये सभी को पता है कि गति का पहला नियम न्यूटन ने दिए थे। गैलीलियो जहाँ से गति का समीकरण दिए थे, गति का समीकरण दिए थे, समझे। चलिए, तो अगला सवाल देखते हैं। छठा नंबर सवाल है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। CH4 बोलते हैं मीथेन को, मीथेन को। CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड। आप लोग लिख लीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को बोलते हैं। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। नमक का रासायनिक नाम क्या है। नमक का रासायनिक क्या है, सोडियम क्लोराइड, यानी कि NaCl। अमोनिया क्या है, NH4। चलिए, तो अगला सवाल देखते हैं। 8 नंबर, सबसे हल्का तत्व कौन सा है। चलिए, तो सबसे हल्का तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन। ये क्या है, सबसे हल्की धातु। ये क्या है, सबसे हल्की धातु। चलिए, लिख लिए, इसको निकालते हैं। चलिए, नाइट्रोजन क्या है। तो नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, वायुमंडल में अधिक पाया जाने वाला। चलिए, तो अगला सवाल देखते हैं। 9 नंबर, गैसों का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो गैसों का नियम दिए थे किसने, बॉयल्स लॉ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। न्यूटन क्या दिए थे, तो गति का नियम। न्यूटन क्या दिए थे, तो गति का नियम। मेंडलीव ने आवर्त सारणी दिया था, आवर्त सारणी। चलिए, तो अगला सवाल देखते हैं। 10 नंबर, लिटमस पेपर का उपयोग किस में होता है।
तो लिटमस पेपर का उपयोग किस में होता है? तो अम्ल और क्षार की पहचान करने में, यानी कि हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो 11 नंबर सवाल देखते हैं। 11 नंबर क्या कहता है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? यकृत है। कौन सा है? तो यकृत है, यानी कि सी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत है। चलिए तो 12 नंबर सवाल देखते हैं। मानव शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो मानव शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती है और 208 होता है किसमें? बच्चा में। 208 होता है किसमें? बच्चा में, बच्चे में। जो कि आगे जब विकास होता है तो 2 हड्डी जुड़ जाता है, समझे? चलिए तो 13 नंबर सवाल देखते हैं। 13 नंबर सवाल क्या कहता है? रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो रक्त को शुद्ध कौन सा करता है? किडनी करता है, यानी कि ब्रेक, यानी कि सी इधर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 14 नंबर सवाल देखते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपीज, यानी कि बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए की खोज की थी वाटसन एंड क्रिक ने। किसने की थी? तो वाटसन एंड क्रिक ने, यानी कि सी हो जाएगा। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं 16 नंबर। पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने समय में लगाती है? तो ये सभी को पता है, 365 दिन में, 1 साल में पूरा। सी इधर राइट ऑप्शन हो जाएगा। 17 नंबर सवाल देखते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी किस प्रकार होती है? कंप्यूटर की मेमोरी किस प्रकार होती है? तो चला जी, अस्थाई और अस्थाई दोनों होती है। रैम रोम की बात करें ना, एक होता है रैम, एक होता है रोम। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? नींबू, इसी में पाया जाता है विटामिन सी। अब विटामिन सी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, स्कर्वी। चलिए तो 19 नंबर सवाल देखते हैं। मानव रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण, यानी कि बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। चलिए तो इस सेशन का लास्ट सवाल देखते हैं। आज के सेशन का लास्ट सवाल और 20वां प्रश्न है, ओजोन परत किसे रोकती है? तो ओजोन परत जो है से पराबैंगनी किरण को रोकती है, यानी कि यूवी किरणें के रोकती है, यानी कि इसको बोलते हैं वायलेट रे, यानी कि पराबैंगनी किरण। इसको क्या बोलते हैं? पराबैंगनी, पराबैंगनी किरण को रोकती है। जैसे ओजोन परत, पराबैंगनी किरण से ओजोन परत का नाश भी हो रहा है और निर्माण भी हो रहा है। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं। आपको 20वां सवाल कैसा रहा कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा, ताकि अगला सेट हम लेके आते हैं, 8वां नंबर सेट अगले दिन लेके आएंगे। चलिए तो मिलते हैं फिर अगले दिन। सभी को बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।